बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं आपको देसी फैमिली देसी किचन में। जनाब आज जो रेसिपी हम शेयर कर रहे हैं वो है सेवइयों की खीर। ठीक है, रमज़ान माशाल्लाह आ रहा है। अल्लाह पाक हम सबको ये नसीब करें। ये अफ्तारी में बनाएं, सहरी में बनाएं, बेशक अफ्तारी में बनाएं, खाएं, ये ताकत वाली चीज़ है। ठीक है, और इसी को फिर आप सहरी पे भी खा सकते हैं। किस तरीके से बनाएंगे, बहुत कम खर्चे में जो इंशाल्लाह ताला आपके सामने बना के दिखाऊंगी। ठीक होगा। मेरे पास ये रंगीन सेवइयाँ हैं, एक पैकेट। ठीक है, अगर वज़न में देखा जाए 250 ग्राम है। अगर कप के लिहाज से किया मेजरमेंट किया जाए तो 2 कप है। ठीक है, क्या करना है, इसको मैं खोल लेती हूँ और बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। ठीक हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह से ये मेरे पास तकरीबन 2 कप हैं। मैंने 2 कप इसको रख लिए हैं। रंगीन जो सेवइयाँ हैं, पानी मैंने ऊपर रख लिया है बॉयल के लिए। पानी उबलता है, मैं इंशाल्लाह ताला इसमें डालूंगी सेवइयाँ। ठीक हो गया, 5 से 6 मिनट लगे हैं। सेवइयाँ देखें माशाल्लाह बिल्कुल उबल गई हैं। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह से। ठीक है, पानी इनका जो स्टार्च वगैरह इसके अंदर होता है वो सारा निकल गया। इसके बॉयल करने से ये होता है कि आपकी सेवइयाँ जुड़ेंगी नहीं, ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्या करूँगी, इसका पानी स्टेन करूँगी। पानी स्टेन करके इसके ऊपर नाल का थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दूँगी, आम जो पानी होता है। ठीक हो गया, मैं इंशाल्लाह ताला इसको करती फिर आपको जी। सेवइयाँ हमारी उबल के उनको मैंने पानी स्टेन कर दिया है। अभी तकरीबन 2-3 स्पून जो मैं चीनी डालूँगी। हल्की आंच पे इसको क्रेमलाइज करूँगी ताकि अच्छा सा ये कलर आ जाए। इंशाल्लाह हल्की आंच पे करेंगे, तेज़ पे करेंगे तो ये जल जाएगी और इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा, इसका फ्लेवर भी ख़राब हो जाएगा, जायका भी ख़राब हो जाएगा। तो मैं करती इसको हल्की आंच पे, इंशाल्लाह फिर आपको दिखाती हूँ। जी देखें अच्छी तरह क्रिमलाइज होगी ये चीनी। इसको कलर देना है बड़ा प्यारे का, लेकिन इतना दें कि जल भी ना जाए। अभी डालेंगे इसमें दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 लीटर के करीब मैं दूध डालूंगी। ठीक हो गया, और जनाब इसका जो है, अगर आपके पास टेट्रा मिलेगा, जैसे मेरे पास ये नूरपुर वालों का दूध है, मैंने ये डाला। अगर आपके पास खुला दूध है, लेकिन इस बात का यकीन कर लें कि इसमें पानी ना हो, बिल्कुल फुल क्रीमी हो, क्योंकि ये बन रही हैं क्रीमी खीर। क्रीमी सेवइयों की क्रीमी खीर बन रही है, बहुत मज़े की बनने वाली है। ठीक है, चीनी मैंने कम डाली थी। ठीक है, 3 बड़े टेबल स्पून डाले थे, लेकिन अभी मैं इसके अंदर आधा कप और डालूंगी। आपने चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक रखनी है। ठीक हो गया, चीनी मैंने डाल दी है। अभी इसके अंदर क्या जाएगा, सॉरी, चला जाएगा 3 इलायची। ठीक हो गया, इलायची इसको पकाते हैं हम अच्छी तरह से, इसमें हाथ हो जाए। आप माशाल्लाह इसका कलर देख सकते हैं। ठीक है, अभी इंशाल्लाह ताला इसको करते हैं, पकाते हैं। जो ही बॉयल आएगा फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। दूध हमारा बॉयल हो चुका है, ये देखें माशाल्लाह। अब कलर प्यारा देख लें माशाल्लाह से। ठीक है, अभी डाल देंगे सेवइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, बर्तन को अच्छी तरह साफ कर दिया करें। ठीक है, इसको करते हैं मिक्स। इस तरीके से सेवइयाँ बिल्कुल अकेली केली रहेंगी, मज़ेदार, दूध भी नहीं ज़्यादा लगेगा। आप माशाल्लाह इसकी लुक वाइज देख सकते हैं। ठीक हो गया, ये देखिए मैं इंशाल्लाह इसको पकाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास वनीला एसेंस, ठीक हो गया, नज़र आ रहा है व्यूअर्स आपको। ये देखें माशाल्लाह, इसके 2 से 3 कतरे आपने डालने हैं। ठीक है, बहुत प्यारा फ्लेवर आता है। ठीक है, ये डाल दिया। बहुत मज़े की ये बनती है ये सेवइयों की खीर। आप यकीन करें, बच्चे बड़े सारे इंशाल्लाह ताला पसंद करेंगे। ठीक हो गया, दूध को आने दे बॉयल और अच्छी तरह से ये हो जाए। इसके साथ आप यकीन करें, बास हम लोग सेवइयों को भून के उसके अंदर दूध डाल देते हैं। आप यकीन करो वो इतना ज़्यादा दूध लेती हैं, लेकिन उसके बाद जब इसको रख देते हैं तो काफ़ी थिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से मज़ीद और दूध की ज़रूरत पड़ती है। तो कोशिश करें कि इस तरीके से, मेरे तरीके से सेवइयों वाली खीर बनाई जो क्रीमी टाइप हो। ये देखें माशाल्लाह से। ठीक हो गया, इंशाल्लाह 1 से 2 बॉयल आते हैं फिर आप। अल्हम्दुलिल्लाह सेवइयाँ हमारी पक चुकी हैं, अच्छी तरह से बॉयल हो गया। आपको पता है जब पक के तैयार हो जाते तो मज़ीद और थिक हो जाती, गाढ़ी हो जाती है। अभी जनाब इसके अंदर क्या जाने के, खुश्क दूध 2 से 3 चमचे डाल दें। ठीक हो गया, बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है, ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर खोया डाला हुआ है। 2 से 3 चमचे, ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 चमचे आप डालें, बहुत प्यारा फ्लेवर। इसको करते हैं मिक्स और थोड़ा सा और पकाते हैं, और साथ ही चली जाएगी इसमें करीम
और आंच को कर देंगे हम बंद। ये देखिए क्रीम के 2-3 चमचे, जो आपके पास कोई भी क्रीम हो, मिल्क पैक की हो, ऑल्पर की हो, जो भी हो आप इसमें डाल लें। ठीक है, जिस सहरी अफ्तारी के लिए बहुत मज़े की हैं। ठीक है, इंशाल्लाह अभी करते हैं इसकी फ्लेम बंद और फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जनाब आपके सामने डिश आउट करते हैं, गरम गरम मज़ेदार। ठीक हो गया, डिश आउट आपके सामने कर दिया। नारियल चला जाएगा, ये मेवे शेवे आप अपनी मर्ज़ी के डाल लें, जिस तरह आप लोगों का दिल करता है। ठीक है, ये अखरोट चला जाएगा, जैसे आपके बच्चे पसंद करते हैं। ठीक हो गया, इस तरह कर लें। और साथ ही मैं डाल दूँगी ये बादाम। ठीक है, जितना आप चाहें, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं डालें, लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरीके से आप गार्निश कर दें। थोड़ी सी मैं डालूँगी इसमें मूंगफली, थोड़े से डालूँगी मैं काजू। ठीक है, इस तरीके से गार्निश करें। देखें भी बस माशाल्लाह कितनी मज़े की ये बन गई है, और उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको ये पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें, ट्राई करके ज़रूर कमेंट करें कि आज ये कैसी बनी है। ठीक है, आपके अच्छे से फीडबैक का, आपके अच्छे से कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होता है। इसी के साथ मैं करती हूँ एंड। देसी फैमिली देसी किचन को दिया इजाज़त। अपना ढेर सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह है, अल्लाह ने।